एक छोटी सी बेजान वस्तु ने हम सबको अपना गुलाम बना लिया और अपनों से इतना दूर कर दिया कि पता नहीं चला कि वो खुद कब हमारी जान बन गया। हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है वर्मा जी की। सिंपल घर में मॉर्निंग में लोग बाहर बैठे थे, सभी बेटे बीबी और वर्मा जी अपने कमरे में बैठे थे और सबके हाथ में बाहर अपने अपने मोबाइल थे। वर्मा जी अपने कमरे में थे तो उन्हें अचानक से एक हल्का सा दर्द महसूस हुआ और उन्हें लगा कि ये दर्द नॉर्मल नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो अपनी वाइफ के पास गए, उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर के पास जाके आ रहा हूँ, मुझे मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। उनकी वाइफ ने कहा कि ठीक है, अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो कॉल कर देना। और उन्होंने अपनी नज़रें मोबाइल से भी नहीं हटाई, वर्मा जी की तरफ देखा भी नहीं और ये बोल के वर्मा जी वहाँ से चल दिए। बाहर निकले, बाहर आए तो स्कूटर स्टार्ट करने लगे। एक दो किक दी तो स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। इतने में वहाँ अनिल, जो कि वहाँ के सोसाइटी में और वर्मा जी के घर पर साफ़ सफाई का काम करता था, वो आ गया और बोला, साहब क्या हुआ, स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, लाइए मैं कर देता हूँ। वर्मा जी बोले कि हाँ बेटा, पता नहीं क्या हुआ इसे। ये सुनकर अनिल बोला कि साहब आपकी तो इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, कहाँ जा रहे हैं आप? वो बोले कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अनिल बोला अकेले? उन्होंने कहा कि हाँ। अनिल बोला कि साहब मैं चलता हूँ आपके साथ, आइए बैठिए मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ आपको हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल लेके पहुँचा और वहाँ जाते ही उसमें बहुत फुर्ती आ गई। वो जल्दी जल्दी सारे काम करने लगा, डॉक्टर को बुलाया, वेंटिलेटर लेकर आया और वर्मा जी को एडमिट किया गया। थोड़ी देर में डॉक्टर आए और वर्मा जी से बोले कि सर बहुत अच्छा किया, आप यहाँ टाइम से आ गए और जल्दी से वेंटिलेटर को काम में लिया, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, हम उसे ऑपरेशन करके निकाल देंगे, बस आप किसी अपने से सिग्नेचर करवा दीजिए। वर्मा जी ने अनिल को बुलाया और सिग्नेचर करने को कहा। अनिल ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दीजिए। वर्मा जी ने कहा कि बेटा अभी यहाँ सिर्फ तुम ही सिग्नेचर कर सकते हो। अनिल ने सिग्नेचर किया और वर्मा जी के घर वालों को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करने लगा, लेकिन इतने में ही अनिल के पास उनके घर वालों का कॉल आ गया। थोड़ी देर तो अनिल सुनता रहा, फिर बोला कि मैडम अगर आप मेरी सैलरी काटना चाहते हो तो काट लीजिए और मुझे सैलरी से हटाना चाहते हो, नौकरी से हटाना चाहते हो तो हटा दीजिए, मगर अभी आप हॉस्पिटल आ जाइए, साहब का ऑपरेशन होने वाला है, उनकी तबीयत सही नहीं है। उन्होंने सारी बात बताई और जब बात ख़त्म हो गई तो वर्मा जी ने कहा कि अनिल परेशान मत होइए, तुम्हें कोई नौकरी से नहीं निकालेगा और ना ही तुम्हारी सैलरी काटेगी। मैं एक NGO को जानता हूँ जिनमें तुम्हारे जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, वहाँ तुम्हें इससे भी अच्छी सैलरी मिलेगी। थोड़ी देर में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और सभी घर वाले हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वर्मा जी ऑपरेशन के बाद जब सबसे मिलते हैं तो देखते हैं वहाँ बीवी बच्चे सब खड़े थे, लेकिन अनिल नहीं था। उन्होंने अनिल के लिए पूछा तो बताया कि उसके गांव से फ़ोन आया था, उसके पिता को हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोस्तों, शायद अनिल वर्मा जी में अपने पिता को देख रहा था, इसलिए सब काम जल्दी जल्दी कर रहा था। अनिल जो कि अनपढ़ था और उसने इतना सब कुछ कर दिया, और वर्मा जी के बेटे और उनकी वाइफ जो कि ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे थे, वो अपने मोबाइल से फ्री होकर वर्मा जी की तरफ ध्यान भी नहीं दे पाए। वर्मा जी सोच रहे थे कि अनिल ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मुझे बचा लिया, लेकिन अपने पिता को नहीं बचा पाया। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि मोबाइल इसकी ज़रूरत है, मगर हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी ज़रूरत पड़ने पर ही इसे यूज़ में लेना चाहिए। परिवार में इसके कारण रिश्तों को बिखरने ना दें, इसको जितना टाइम दें और जितनी ज़रूरत पड़े उतना ही काम में लें। मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छे हौसले के साथ, अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे विचारों के साथ अगर आप भी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और जानिए क्या है वो जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। थैंक यू। विश यू वेल। यू कैन इफ़ यू थिंक यू कैन।